अच्छा नुमान, कुछ दिन पहले आपने एक डांसर की डेथ का सुना होगा, शिफाली, जिनको हार्ट अटैक आया था और उनकी सडन डेथ हो गई। अदाकारा शेफाली जड़ीवाला की अचानक मौत हो गई। तो बहुत सारे लोग उनको इस नाम से भी जानते हैं। कांटा लगा सॉन्ग था जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया था और वही सॉन्ग उनकी मकबूलियत की वजह बनी थी। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें उनकी डेथ से रिलेटेड रखूंगी कि आप क्या हर लड़की हैरान परेशान हो जाएगी। अच्छा, कि वाकई इन चीज़ों के इस तरह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। Okay. ये चीज़ें इस तरह होती हैं, हम लोग कैसे ब्लाइंडली इन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। किसी के भी कहने पर कोई भी 4 एक्टर्स के या इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखे और हमने कहा कि अच्छा ये भी यूज़ करते हैं, हम भी कर लेते हैं। लेकिन आज उन्हें पता लगेगा कि शिफाली की मौत की वजह भी वही सेम चीज़ें बनी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा शेफाली को गुज़िश्ता रात अचानक दिल का दौरा पड़ा। शिफाली सिर्फ नुमान 42 ईयर्स की थी। शेफाली जड़ीवाला 42 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। होता उस दिन कुछ इस तरह से कि उन्होंने घर में एक पूजा रखी होती, क्योंकि वो इंडियन थी तो उनके घर में पूजा थी, उन्होंने फास्ट रखा हुआ था। अच्छा, एम्प्टी स्टमक थी वो, उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था क्योंकि वो फास्ट रखा हुआ था। उन्होंने उनकी मेडिसिन का टाइम होता है। असल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, शिफाली जो है वो योगा, जिम और मेडिटेशन भरपूर तरीके से करती थी। एक डे भी वो स्किप नहीं करती थी। क्योंकि वो हमेशा यंग दिखना चाहती थी तो वो ऐसे इंजेक्शंस भी लगवाती थी। क्योंकि नुमान वो एंटी एजिंग इंजेक्शंस भी लगवाती थी। अच्छा। एंटी एजिंग इंजेक्शंस लगवाना, मेडिसिन्स लेना उनका मामूल था। जिस दिन उनके घर में पूजा थी वो उन्होंने फास्ट रखा हुआ था। उनकी मेडिसिन का टाइम होता है। वो एम्प्टी स्टमक होती हैं, वो जाके एंटी एजिंग इंजेक्शन लेती हैं और उसके कुछ देर बाद ही मेडिसिन्स ले लेती हैं। अच्छा। एम्प्टी स्टमक वो लेती हैं। कुछ टाइम गुजरता है, कुछ घंटे गुजरते हैं, उनकी बॉडी जो है वो कोल्ड होना शुरू हो जाती है और वो शिवर करना शुरू कर देती हैं। उनके हस्बैंड जैसे उनकी ये कंडीशन देखते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं और जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है। पहले तो लोग कहते हैं इनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन फिर जैसे उनका पोस्टमार्टम होता है पता लगता है कि उन्होंने जो वो मेडिसिन एक टाइम से ले रही थी उनमें कुछ तो प्रिस्क्राइब्ड थी डॉक्टर्स के जरिए, ठीक है। अच्छा। और कुछ नॉन प्रिस्क्राइब्ड थी, मतलब कि कुछ उन्होंने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखा, उन्होंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ अपनी ही रिसर्च की, उन्हें वो वीडियोस बेहतर लगी और उन्होंने वो वाली मेडिसिन यूज़ करना स्टार्ट कर दी। और वो गुज़िश्ता 5 से 6 साल से एंटी एजिंग इंजेक्शन और अद्वियात ज़ेर इस्तेमाल रख रही थी। कि सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि उनके कॉम्प्लेक्शन तो जो है वो फेयर हो जाए, कि एंटी एजिंग हो, जैसे कि वो कांटा लगा सॉन्ग के टाइम पर थी, वो हमेशा वैसे ही यंगर दिखना चाहती थी और उस चीज़ ने उनकी जान ले ली। तो यार पहली बात तो यह है कि एंटी एजिंग जैसी कोई भी चीज़ फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो एजिंग के प्रोसेस को स्लो करती हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंटी एजिंग कि आपकी एजिंग हो ही नहीं रही और आप यंग होना शुरू हो गए हो, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आप पहले क्लैरिफाई कर लें। हम दुनिया में एक ही बंदा है ब्रायन जॉनसन के नाम से, अच्छा, जिसकी एजिंग सबसे स्लो हो रही है। और जब एक स्पेसिफिक टेस्ट है, बेसिकली उस टेस्ट के जरिए प्रूफ होता है कि आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स हैं या बॉडी परफॉर्म किस एज के लेवल का कर रही है। तो ब्रायन जॉनसन का जब वो टेस्ट लिया जाता है तो पता चलता है इवन बीइंग अराउंड 50 आई गेस या 50 के वो हो चुके हैं, उनकी जो आप कह लें कि जो एज शो हुई थी वो 25 थी। अच्छा। और उसके पीछे रीज़न ये थी कि वो प्रॉपर एक तो अपनी एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी डाइट है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इवन कि वो ऑक्सीजन भी जब किसी ऐसी अननोन जगह पे जाते हैं तो वो अपनी ऑक्सीजन भी साथ लेकर जाते हैं। अच्छा। बहुत सारे इनको ऐसे पॉडकास्ट हैं जहाँ पर उन्होंने अपना एक स्पेशल पहले इन्वायरमेंट बनाया उस रूम के अंदर और फिर उन्होंने वो पॉडकास्ट किया। पॉइंट इज़ कि इट्स वेरी हार्ड कि आप अपनी एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो कैसे करो, ठीक है। उसके लिए भी आपको एक बड़ी स्पेसिफिक डाइट लेनी होगी। अच्छा, अब ये जो इंजेक्शंस वगैरह लगा रही थी ना, सारा कुछ कर रही थी, इतने हाई पोटेंसी इंजेक्शंस थे कि आप देखें कि उनको इतनी भी सेंस नहीं थी। अब तो खैर वो चली गई हैं इस दुनिया से, क्या बंदा कहे, लेकिन आप देखें कि एम्प्टी स्टमक जब आप इस तरह की चीज़ें लोगे तो वो आपके किडनी पर इफेक्ट करेंगे, आपके हार्ट पर इफेक्ट करेंगे और खास आपके तौर पे ब्लड प्रेशर को लो कर देंगे। हाँ। जो इनके साथ भी हुआ, इनके Exactly. साथ क्या हुआ, इनका ब्लड प्रेशर एक्सट्रीम लेवल पर लो हो गया। तो एंटी एजिंग के चक्कर में आपने अपनी मौत को ही बहुत जल्दी दावत दे दी। मतलब शायद आपको अभी आप अगर अपनी सिर्फ हेल्थ का ख्याल रखती, एक्सरसाइज करती, डाइट अच्छे से लेती और खुश रहती, तो मेरे ख्याल से शायद आप 80-85 तक तो बड़े आराम से जी ही सकती थी, ठीक है।
लेकिन आपने क्या किया? तो नुमान इसी तरह आजकल पाकिस्तान में भी एक ट्रेंड चल पड़ा है ग्लूटाथायोन के नाम से, और वो है एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट में बेहतर सबसे होता है ग्लूटाथायोन। अच्छा। लड़कियां वो बेहद इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी छोटी छोटी मिनी बॉटल्स हैं जो एक की रोज़ पी रही हैं, ठीक है, कुछ फेस पर यूज़ कर रही हैं, और बहुत सारी एक्ट्रेस हो गई, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए जिन्होंने उसकी कमर्शियल भी की है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गूगल आप ज़रा इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें। यार साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा अब होते मैं हैं। आप लोगों को प्रॉपर नाम भी बताया चीज़ को, और उसके आप खुद साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ सकते हैं कि कितने एक्सट्रीम लेवल के इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और ये सब कुछ तो शिफाली के साथ भी हुआ है। यार मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी लड़कियां ना रंग गोरा करने के चक्कर में ये सारा कुछ कर रही हैं। बिल्कुल। मज़े की बात ये है कि दुनिया में इस टाइम बहुत सारी ऐसी मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं जिनका रंग गोरा नहीं था, जो ब्राउन थी। तो इससे क्या बात वाज़े होती है कि ब्यूटी सिर्फ गोरे रंग में ही नहीं छुपी हुई। अगर आप अपनी केयर करती हैं, आपकी स्किन सॉन्ग्स स्मूथ है, कितने ब्राउन गर्ल्स पर बने हुए हैं। हाँ, अगर आपकी स्किन स्मूथ है, अगर आपकी फिजिक अच्छी है, तो या आपके ज़रूरी नहीं है। फीचर्स अट्रैक्टिव हैं। हाँ, और जहाँ तक बात है ना एंटी एजिंग की, जो इस शिफाली ने काम किया, देखें एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हर एज की एक अपनी खूबसूरती है, ठीक है। जब आप 15 साल की थी उस एज की एक अपनी खूबसूरती थी, 25 साल की एज की एक अपनी खूबसूरती है, 35 साल की एज की एक अपनी खूबसूरती है। आपको उस खूबसूरती को इंजॉय करना चाहिए, ठीक है। आप हॉलीवुड की इस टाइम बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को देखें, दे आर अराउंड 50-55, बट स्टिल वो हीरोइन का रोल कर रही हैं और दुनिया देख भी रही है, क्योंकि वो अपनी एज से डिप्रेस नहीं हो रही हैं। नुमान आप करीना कपूर को देख लें। हाँ, बिल्कुल। अभी उनको आप उनके एक एक्सरसाइज की वीडियो वायरल हो रही थी, आप जरा उसमें उनके फेस को देखें जरा। उनके फेस से एजिंग वाजिया होती है, पता लगता है कि यार वो स्टेज को पहुंच चुकी हैं, लेकिन वो अपनी एक्सरसाइज और अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटीज ऐसे दिखाती हैं कि इतने तो 25 इयर्स के आजकल लड़की नहीं दिखा पाती। देखें, कॉन्फिडेंस भी कोई चीज़ होती है, बिल्कुल, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी देखिए, सारी ज़िंदगी आपकी स्किन स्मूथ नहीं रहेगी, सारी ज़िंदगी आपकी अंडर आइज बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं रहेंगी। यार एज का थोड़ा बहुत फिलर आता है, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको पता है कि उस एज में अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, मार्क माय वर्ड्स, आप उस यंगर जनरेशंस को भी अट्रैक्ट करेंगे जिनको शायद अपनी जनरेशंस का कोई ना पसंद आ रहा हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नुमान लड़कियां तो यहाँ तक आ गई हैं कि परमानेंट मेकअप्स करवाना स्टार्ट कर दी हैं। मैं आपको वीडियो दिखा रही थी ना एक, कि वो लेजर्स लग रही हैं, वो परमानेंट मेकअप कर रही हैं कि भाई अब तो बस हम लोग उठें भी तो हमारा ऐसा ही फेस लगे जैसे हमने मेकअप किया हुआ है। और आपको पता है आई लिफ्ट का भी आजकल एक सर्जरी चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। लड़कियां भाई लाइनर ना लगाना पड़े, हम आई लिफ्टिंग की सर्जरीज करवा लें। तो ये सारी चीज़ें जो आपके फेस फीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तबाह कर रहे हैं। तो हर एक जो इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं वो तो पीआर कर रहे हैं, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो लोग वो प्रोडक्ट डेली यूज़ कर रहे हैं। कोई भी नहीं वो सिर्फ करता यार। आपको पागल बनाया जाता है कि भाई अच्छा ये चीज़ यूज़ करो। बड़े बड़े इस टाइम आपको एक्टर एक्ट्रेसेस सुपरस्टार्स जो कुछ चीज़ों की प्रमोशन करते हुए नज़र आते हैं ना, ये खा लो ये कर लो, रियल लाइफ में वो चावल का एक दाना भी नहीं खाते। रियल लाइफ में उनकी डाइट ही कुछ और है, आपको दिखाने के लिए, पीआर के लिए वो कुछ भी करते हैं। रियल लाइफ में उन्हें मिठाई खाए हुए अरसे गुजर जाते हैं। Exactly. वो सिर्फ सैलड्स पर और हेल्दी फ्रूट्स पर रहते हैं। तो यार बात बड़ी सिंपल सी है, किसी का भी दिल नहीं करता उस तरह से कि आप बूढ़े हो जो और बिल्कुल ही लाचार हो जो। आप मेरी बात याद रखना, ज़िंदगी इट्स जस्ट लाइक अ मैराथन, बहुत लंबी रेस है। अगर सिर्फ आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, आप रज जाओगे। मतलब बहुत सारे लोग तो 40s में ही रज जाते हैं, जबकि वो ज़िंदगी की एक हाफ उम्र है, आप कह लो। ऑन एवरेज अगर देखा जाए, आप 80 तक तो आप जिंदा रह ही सकते हो ना, अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखो, कोई मिसहैप ना हो आपके साथ। तो इस तरह के मिसहैप से तो बेहतर है ना। और फिर मैं वो जो ब्रायन जॉनसन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि यार वो बंदा इतनी तगोदो करता है अपने आप को यंग रखने के लिए, हु नोस कि अगले एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाए। बिल्कुल। सो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल यार। देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इंजॉय भी करो, अपने एक एक दिन को फुल इंजॉय करो, मत टेंशन लो कि कौन आपके बारे में क्या कमेंट्स पास कर रहे हैं। आज वो लोग जो आपकी एजिंग का मजाक उड़ा रहे हैं ना, कल उन पर भी ये टाइम आना है, उन पर भी आना है, क्योंकि सब पे आना है ये टाइम। आप ये देखिए जो शिफाली है ना, उनके अपनी लाइफ को लेकर ये कमेंट्स थे कि मैं एक फेरी टेल लाइफ गुजार रही हूँ। मेरी लाइफ फेरी टेल से कम नहीं है, इस गाने ने बहुत कुछ दिया है। Exactly. मेरी लाइफ जो वो एक फेरी टेल जैसी है, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है, मेरे पास सब कुछ है। मैं इतनी एक सॉन्ग से इतनी फेमस होगी कि आज तक मेरा नाम जाना जाता है। लेकिन अब क्या है यार, बिल्कुल ऐसी आपकी एक मिस्टेक ना आपकी सारी ब्यूटी, आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है। वो कुछ नहीं तो 30 इयर्स और जी सकती थी। अफसाना यूसुफ का केस देख लो। एग्जैक्टली।
शी वॉज प्रिटेंडिंग हर सेल्फ 17-year-old गर्ल, फुल ऑफ लाइफ, बड़ी प्यारी रील्स, दिस एंड दैट। क्या हुआ भाई, आपका एक गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। अपने आप की प्रोटेक्शन करें, देखें क्या खा पी रहे हैं, क्यों खा पी रहे हैं, सेहत का ख्याल रखें। कैसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं, उसमें से कोई एक शख्स भी हो सकता है उमर हयात की तरह जो आपकी जान भी ले सकता तो है। यार जो ये शिफा अली वाला सीन हुआ, इसने बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भाई शॉक में डाला है। सलमान खान का रिएक्शन देखने वाला था, ही वाज लाइक व्हाट। और अगर आप शिफा अली की लेटेस्ट पिक्चर्स देखो तो बड़ी अच्छी उसने पर्सनालिटी मेंटेन की हुई थी, बड़ी प्यारी पिक्चर्स हैं। 42 में भी वो 42 की लग नहीं रही, वो लग रही है कोई 30 के अराउंड लग रही है। अपनी एज से ऑलरेडी 10 साल छोटे। ये मत कहना भाई भी ना ये मत कहना कि वो इंजेक्शंस का कमाल है। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो 40 की हो चुकी हैं, बट स्टिल वो 30 की लगती हैं। यार आप आयजा खान को ही देख लें, बिल्कुल कितनी फिट और कितनी बेहतरीन लगती हैं वो 2 बेबीज के बाद भी। तो इसीलिए बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन उस एग्जाम्पल का मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग अंधाधुंध किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं एंटी एजिंग के लिए, या फिर किसी की भी वीडियो से इम्प्रेस होकर आप वही चीज़ यूज़ करने लग जाओ या वही क्रीम्स यूज़ करने लग जाओ। साइंस बड़ी एडवांस हो चुकी है, बट अभी इतनी भी एडवांस नहीं हुई कि हम ब्लाइंडली उनके ऊपर ट्रस्ट करके हर चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें। क्योंकि हर एक की बॉडी टाइप अलग होती है, हर एक को हर चीज़ सूट नहीं कर पाती। बहुत बड़े सीनियर्स डॉक्टर्स हैं, कोई उनकी राय आप लें, वो अगर कुछ सजेस्ट करें तो फिर एक अलग सीन है, लेकिन उसमें भी जो बहुत ढेर सारे पैसे लगते हैं, वो भी कोई ये 100 200 या 1000 तो 5000 में काम नहीं होता। इसलिए ये जो तुक्के से चीज़ें बेच रहे होते हैं पीआर के जरिए, उन पर बिल्कुल ट्रस्ट ना किया करें। जो लोग एजिंग को लेकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं कि यार क्या इज़ दैट पॉसिबल है, अगर कोई एक ऐसा सोल्यूशन ये साइंस निकाल दे कि जो सेल्स हैं ना वो रिकवर होना शुरू हो जाए, वो टूटे ना। क्योंकि जब बेबी छोटा होता है उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, वो फिर टूट के बड़े होते हैं, फिर वो टूट के बड़े, और जैसे जैसे सेल्स टूटते हैं वैसे वैसे में एजिंग होती है। एक बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, फिर वो बड़ा होता चला जाता है। तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि एक सर्टन लेवल पर जाकर वो टूटना बंद हो जाए। बट 25 के बाद बट ये भी बात सोचने वाली है कि अगर वो टूटना बंद हो जाए तो फिर सर्वाइवल का क्या सीन होगा, कितनी देर तक हम सर्वाइव कर सकते हैं, और वो जो पहले वाले सेल हैं वो कितनी देर तक हमें जिंदा रख सकते हैं। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है भाई, इतना इजी नहीं है ये। बेहतर यही है कि ज़िंदगी का ऑलरेडी मैनकाइंड का, ह्यूमंस का इतना बड़ा लाइफ स्पैन है, आप रज जाओगे ना, टेंशन लो, अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी। कुछ लोग तो अभी से ही रह चुके हैं 15-16 साल की उम्र से ही। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, सही खाएं पिएं और हर एक की बातों पे अंधाधुंध यकीन भी ना किया करें। तो इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।